नमस्ते दोस्तों। मैं विनोद सिंह रत्नू, मैथमेटिक्स साइंस पे सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 16.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, जो आपको पता ही है पहले की तरह इस बार भी बहुत हेल्पफुल होंगे आपकी स्टडी के लिए। तो कंटिन्यू आप स्टडी करते रहें जब तक कि आपके स्कूल कॉलेजेस ओपन नहीं होते हैं, ताकि आपकी स्टडी का फ्लो बना रहे और आप कंटिन्यू रहें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर और लाइक जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 16.2। टॉपिक है स्लेंडर। तो स्लेंडर में कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता है। तो देखते हैं इसके फॉर्मूलाज। तो स्लेंडर में स्लेंडर की शेप होती है लाइक ए चॉक, पेंसिल, दिस टाइप। ठीक है। इसमें 2 सर्किल सरफेस होते हैं, अपर और डाउन पे सर्किल सरफेस होते हैं। तो ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस हो गई और ये हो गई इसकी हाइट h। ठीक है। तो फर्स्टली इसका लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इसका कौन सा होता है? ये जो राउंड एरिया है ये होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 pi RH। R is radius and H is height. नाउ TSA टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ स्लेंडर, हिंदी में बोलते बेलन, इक्वल्स टू। अब इसमें देखो आप कर्व सरफेस एरिया भी आ जाएगा और 2 सर्किल सरफेस एरिया भी आ जाएंगे टोटल में। तो 2 pi RH कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 सर्किल एरियाज हो गए pi r स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 2 pi RH प्लस ये 2 pi r स्क्वायर हो गए। इनमें हम कॉमन लेंगे तो अपने पास कॉमन आ जाएगा 2 pi r, इसमें h रिमेन रह जाएगा, इसमें r। तो टोटल सरफेस एरिया आपको लर्न करना है 2 pi r h प्लस r। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज pi r स्क्वायर h। ठीक है। ये फॉर्मूलाज तो है सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड हो सिलेंडर। अगर सिलेंडर होलो हो, सिलेंडर अगर होलो है, खोखला है, ये खोखला सिलेंडर हो गया। ठीक है। ये R1 हो गया और ये हो गया R2। ठीक है। तो इसमें हाइट हो गई है, अब इसमें ये खोखला है तो इसमें टोटल सरफेस एरिया होता है TSA। टोटल सरफेस एरिया इज 2 pi r h, 2 pi r 1 plus R2 एंड h प्लस R1 माइनस R2। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है जब सिलेंडर होलो हो, जब बेलन खोखला हो। ठीक है। 2 pi R1 प्लस R2 एंड H प्लस R1 माइनस R2।
और इसका वॉल्यूम होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और इनटू में H। तो ये होलो सिलेंडर के लिए फॉर्मूलाज हो जाएंगे। तो होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर हो गया है। अब होलो और सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूलाज के बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और हाइट 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड इट्स वॉल्यूम। तो आपको गिवन है इसमें एक तो डायमीटर, तो डायमीटर की हाफ होती है रेडियस, तो इसमें रेडियस हो जाएगी रेडियस इक्वल्स टू 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट h इक्वल्स टू गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर। तो इसमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। सो TSA इक्वल्स टू 2 पाई r h प्लस r 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r। r यहाँ पे आपको गिवन अपन ने फाइंड आउट किया 7 एंड h प्लस r 7 प्लस 15। ठीक है, तो अपने पास ये आ जाएंगे 7 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 इंटू 22 इंटू 17 प्लस 15 प्लस 7 22। तो ये 22 आ गए। तो इसको सॉल्व करने पे अपने पास आ जाएंगे 44 इंटू 22। 44 को 22 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 968 आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो TS से हो गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h। पाई इज 22/7, r गिवन है 7 इंटू 7 इंटू h 15। तो 7 7 कैंसिल आउट, 22 7 जा 154 इंटू 15। तो 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेंगे 2310 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपके वॉल्यूम। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो आपको फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड वॉल्यूम आयतन ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर का जिसकी रेडियस गिवन है हैविंग रेडियस ऑफ द बेस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस तो है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो अभी जैसे हमने सॉल्व किया सेम सॉल्व करना है, CSA फाइंड करना है। तो CSA में आप फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई r h। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में आप यूज करेंगे 2 पाई r h प्लस r। और वॉल्यूम फाइंड करना है तो आप यूज करेंगे पाई r स्क्वायर h। ठीक है, इसमें r और h की वैल्यू पुट कर देंगे आप तो ये सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है सिलेंडर का जिसकी हाइट 21 सेंटीमीटर और एरिया है एरिया ऑफ इट्स एंड। एरिया ऑफ इट्स एंड मीन्स ये जो सिलेंडर होता है उसके एंड्स क्या हैं, ये है सर्किल सरफेस। तो इनका एरिया गिवन है, सेम होगा दोनों का एरिया गिवन है, हाइट गिवन है। तो हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो फर्स्टली अपन पुट करेंगे एरिया ऑफ एंड इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ एंड यानी ये सर्किल शेप में है तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा 154। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 154/पाई।
इक्वल्स टू 154 अपॉन 22 अपॉन में जो 7 आएगा अपर में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करें 2 से, तो ये हो जाएगा 7 टाइम कट हो जाएगा, 11 से फिर कट किया तो 7 इंटू 7 हो गया। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू आ गई आपके पास। हाइट आपको गिवन है, हाइट इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। तो अब इसमें आप कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। सो सी एस ए ऑफ कौन, ऑफ सिलेंडर। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर 7 इंटू एच इज 21, 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू 2 44 इंटू 21, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास ये आ गया। अब इसके बाद आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें देखो आपको बेस का एरिया गिवन है पाई आर स्क्वायर 154 है, तो इस पे अपन यहाँ पे यूज करेंगे 154। लर्न रखना है आपको, इनटू में एच है 21, तो 154 को आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 3234 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड वॉल्यूम और आयतन का रेशियो अनुपात फाइंड करना है, पता करना है। ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर, दो जो 2 दिए हुए हैं आपको सिलेंडर, उनका जिनकी रेडियस रेशियो में है 2:3, 2:3 में है जिनके रेडियस, और हाइट ऊंचाई 5:4 में है। तो उनकी रेडियस और हाइट का रेशियो गिवन है, उनके कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। तो फर्स्टली अपन पुट कर लेते हैं इसमें, लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी आर एंड R1 and H1 and radius and height of second cylinder B R2 and H2। ठीक है, सो आपको इसमें फर्स्टली गिवन है रेडियस का रेशियो, तो R1 अपॉन R2 आपको गिवन है 2/3 एंड हाइट का रेशियो गिवन है H1 अपॉन H2 5/4। तो नाउ पहले कर्व सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करते हैं। CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन CSA ऑफ सेकेंड सिलेंडर। तो CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई R1 H1 अपॉन 2 पाई R2 H2। तो 2 कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, R1 अपॉन R2 आपके पास है 2/3, इनटू में आ जाएगा H1 अपॉन H2 5/4। तो इनका रेशियो आ जाएगा आपके पास, पहले इसको कट कर लेते हैं 2 टाइम 4 को, तो ये रेशियो आ जाएगा 5/3 2 जा 6। तो रेशियो हो गया 5:6 एंड वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ
सेकेंड सिलेंडर, तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2। पाई पाई कैंसिल आउट, R1 अपॉन R2 2/3 होल स्क्वायर, क्या R1 R2 का स्क्वायर है, H1 अपॉन H2 5/4। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4/9 इंटू 5/4, 5 5, ये 4 4 कैंसिल आउट, तो आपके पास रेशियो आ जाएगा 5:9। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। एक ठोस सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, उसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको गिवन है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स कर्व सरफेस एरिया, इसका जो कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इज 1/3, वो 1/3 है। 1/3 मीन 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, 1/3 है कर्व सरफेस एरिया का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो अपन इसमें पुट करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सी एस ए ऑफ सिलेंडर जो है वो कितना है, 1/3 है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH इक्वल्स टू 1/3 टी एस ए होता है, आपको गिवन है इसमें टी एस ए 462, तो 462 पुट कर लेते हैं। ठीक है, इसको इससे कट कर लेते हैं तो अपने पास आ जाएंगे 154। तो 2πRH हो गया आपके पास ये। अब इसमें आपको गिवन था 2πRH प्लस R, गिवन था आपको 462, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर इक्वल्स टू 462। अब इसमें ये जो 154 आया था 2πRH, इसमें पुट कर देते हैं 154 प्लस 2πR स्क्वायर इक्वल्स टू 462। इसे माइनस कर लेते हैं इधर लाके, तो ये हो जाएगा 2πR स्क्वायर इक्वल्स टू 462 माइनस 154। तो ये हो जाएगा आपके पास 2πR स्क्वायर इक्वल्स टू 308। तो R फाइंड करनी है तो उसके लिए 2π को अपॉन में लेके आएंगे इसके, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 308 अपॉन 2π। तो ये हो जाएगा 308 अपॉन 2 इंटू 22 और अपॉन 7 अपर में जाके इंटू में 7 हो जाएगा। इनको कट कर लेते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब इसको 22 से कट कर लेते हैं 7 टाइम, तो अपने पास आ जाएगा R स्क्वायर इक्वल्स टू 7 इंटू 7, सो R इक्वल्स टू रूट ऑफ 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू आ गई अपने पास। तो अब अपन फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू πR स्क्वायर H इक्वल्स टू 22 अपॉन 7 इंटू R अपन ने फाइंड की 7, तो 7 इंटू 7 इंटू H आपको गिवन है, तो H आपको गिवन नहीं है, तो आपको पहले H फाइंड करनी होगी। तो इससे पहले आप क्या करेंगे, H फाइंड करेंगे। तो H फाइंड करने के लिए आप इसमें पुट करेंगे CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 154। ये आपको पहले करना है वॉल्यूम फाइंड करने से पहले। तो 2πRH
इक्वल्स टू 154। अब आर आपको गिवन है 7 अपन ने फाइंड आउट की, तो एच इक्वल्स टू हो जाएगा 154/2 इंटू पाई इंटू आर। तो 154/2 इंटू 22/7 अपर में आ जाएगा, और आर फाइंड की थी 7, तो 7 7 कैंसिल आउट, इसको इससे कट कर देते हैं 7 टाइम, तो एच आपके पास आ जाएगा 7/2। तो इसमें पुट करें एच 7/2, 7 7 कैंसिल आउट, 2 से ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 77 इंटू 49 इक्वल्स टू 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, बेलन है, उसका वॉल्यूम आयतन फाइंड करना है। हुज कर्व सरफेस एरिया, जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है आपको, एंड हाइट और ऊंचाई गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो सी एस से फाइंड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू आपको गिवन है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सी एस सी ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH इक्वल्स टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसमें हाइट आपको गिवन है 15, तो हाइट पुट कर देते हैं इसमें 2πR इंटू 15 इज इक्वल्स टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम फाइंड करना है अपने को, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर गिवन नहीं है तो इससे आर फाइंड आउट करेंगे पहले। सो आर इक्वल्स टू 660/2 इंटू 15, आर इक्वल्स टू 660/2 इंटू पाई वैल्यू इज 22/7 मल्टीप्लाई में अपर में चला जाएगा इंटू 15। इसको सॉल्व करने पे आर इक्वल्स टू 660/2 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, तो अपॉन वाला अपर में आ जाएगा 7 इंटू में 15, तो इसको 2 से कट करते हैं तो 330 टाइम हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे ये 11 टाइम, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब इसको 15 से कट करें तो 11 टाइम हो जाएगा, 11 11 कैंसिल आउट, 7 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू आ गई आपके पास 7 सेंटीमीटर। अपन क्या फाइंड करेंगे इसमें वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर आया 7 इंटू 7, और एच आपको गिवन था 15, 7 7 कैंसिल आउट, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम।